वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वेब डेव विद जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में। और आज की लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा जहां हमने कॉल बैक्स डिस्कस किया। कॉल बैक्स के साथ साथ हमने क्या किया था, आपको हमने एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, सीरियल, पैरेलल, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस बताया कि भाई एक तरीका होता है कोड लिखने का और एक तरीका होता है टास्क करने का, राइट। तो अगर आपको उन सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को देखें और वहाँ से उन सारी चीज़ों में क्लैरिटी लेकर के आएँ। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने कॉल बैक्स के साथ फाइलें रीड करके देखी थी कि कैसे पैरेलल और कैसे सीरियल काम हमें करना है, आज हम वही काम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। आज हम वो काम कॉल बैक्स के साथ नहीं, आज हम वो काम प्रोमिसेस के साथ करेंगे और वही काम मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम वो काम प्रोमिसेस के साथ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ हमारे कोड एडिटर पे और यहाँ आप देख सकते हैं पैरेलल promise.js नाम से मैंने एक फाइल बनाई हुई है और यहाँ हम काम अपने प्रोमिसेस के साथ करने वाले हैं। और काम क्या करेंगे, हम फाइल रीड करेंगे और नाम क्या है फाइल का, पैरेलल promise.js, मतलब पैरेलली रीड करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने F1, F2, F3 करके 3 फाइलें बना ली है। हम बेसिकली इन्हीं को रीड करने की कोशिश करेंगे, इनका डेटा गेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, const fs इक्वल टू require fs, क्योंकि fs मॉड्यूल तो हमें चाहिए ही चाहिए फाइलें रीड करने के लिए, राइट। नोड का फाइल सिस्टम मॉड्यूल, उससे हम फाइल रीड कर सकते हैं। अब क्या करता हूँ, मैं कुछ प्रोमिसेस क्रिएट करता हूँ, राइट। तो जैसे कि आप प्रोमिसेस से फेमिलियर होंगे तो मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रोमिस क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ लेट फाइल रीड वन, राइट, फाइल रीड वन इक्वल टू fs.promises डॉट रीड फाइल, और यहाँ हम क्या करेंगे, हमारी फाइल को पास कर देंगे डॉट स्लैश f1.txt। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, एक फाइल रीड वन बनाई है जिस पर मैंने क्या किया, fs.read फाइल पहले हम करते थे, हम सिंपली fs.read फाइल करके फाइल रीड करने की कोशिश करते थे, फिर कॉल बैक्स वगैरह से उस फाइल की डेटा को बुलाने की कोशिश करते थे, उसको कंसोल पे दिखाने की कोशिश करते थे। यहाँ हमने क्या किया है, fs.promises एक कीवर्ड है जिसे हमने यूज़ कर लिया है, जिससे क्या होगा कि अब ये पूरा का पूरा जो हमने लिखा हुआ है ना, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करने लगेगा, राइट। और उस पर क्या आएगा, उसी प्रॉमिस से बेसिकली हम हमारा डेटा निकाल करके लाएंगे जब वो प्रॉमिस फुलफिल हो जाए, रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक fs.promises.read फाइल, इस तरीके से हमने प्रॉमिस लिख लिया। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ कि ये बेसिकली रिटर्न क्या कर रहा है। तो मैं यहाँ कंसोल लॉग करके फाइल रीड वन को जब यहाँ जा करके देखूँ और इसको मैं रन करने की कोशिश करूँ, ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये हमने क्या रीड रन किया, तो आप देख सकते हैं एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है जो कि अभी क्या है, पेंडिंग है। उसको हम फिर बाद में क्या करेंगे, रिजॉल्व होने के बाद उसका डेटा लेने की कोशिश करेंगे, डॉट देन वगैरह से उसकी चेनिंग करते हैं ना, वो काम करेंगे, राइट। तो लेट फाइल वन इस तरीके से। अब इस कंसोल लॉग की ज़रूरत मुझे है नहीं, आप आई होप समझ चुके होंगे अब तक कि क्या चल रहा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फाइल रीड वन को कॉपी करते हैं, दो प्रोमिसेस हम और क्रिएट करते हैं। किसके किसके लिए, ये होगा हमारी फाइल नंबर 2 के लिए जो कि रीड करेगा हमारी फाइल 2 को, और एक 3 होगा जो कि रीड करेगा हमारी फाइल 3 को। ऐसे करके हमने 3 प्रोमिसेस क्रिएट कर लिए, राइट। अब क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहली चीज़ आपको पता ही है क्या करते हैं हम, जैसे ही हमें फाइल का डेटा चाहिए होता है तो हम देखते हैं फाइल रीड वन डॉट देन जो भी वैल्यू आई होगी, जो भी डेटा आया होगा उसको हम यहाँ गेट करते हैं, जो भी डेटा होगा। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, console.log डेटा एरो, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डेटा, ठीक है। फाइल वन के लिए हो गया, सेम चीज़ हम करने वाले किसके लिए, हमारी बाकी फाइल्स के लिए। तो ये कॉपी हुई और यहाँ पर दोनों फाइल्स के लिए हो गया। सेकंड फाइल के लिए डेटा ले लीजिए, थर्ड फाइल के लिए भी डेटा ले लीजिए। चलिए इस कोड को हम रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। रन किया और सबके लिए डेटा आ चुका है, लेकिन बफर में डेटा आ रहा है। ओके, हम इसको कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, तुम्हारा डेटा स्ट्रिंग में आने लगेगा, प्लस, और यहाँ पर भी एक प्लस, यहाँ स्पेस भी डाल देता हूँ एक, है ना, ताकि साफ साफ हमें दिखता रहे। अब इस कोड को वापस से रन किया, अब आप देख सकते हैं क्या है, डेटा imf1, डेटा imf2, डेटा imf3। फिर से इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हैं f1, f2, f3, फिर से इसको रन किया, f1, f2, f3, फिर से रन करते हैं,
F1 F2 F3 आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा मुझे। बेसिकली ये हमें स्कैटर्ड डेटा देना चाहिए। ये देखिए अब F2 F1 F3 आ गया, ठीक है ना। तो बार बार ये क्या हो रहा था कि सीरियल आ रहा था, एक ही सीरियल में चल रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पैरेलल क्यों नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिकली ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक आउटपुट चेंज हुआ है F2 F1 F3, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसको समझने के लिए हम फिर से चल सकते हैं हमारे ओपन बोर्ड में, और ओपन बोर्ड में जाकर के इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली पैरेलली कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए ओपन बोर्ड में मैं आपको इसका एग्जांपल बेसिकली इसको विजुअलाइज करा देता हूँ। तो ये हम आ चुके हैं ओपन बोर्ड पर। यहाँ पर चलिए इस कोड को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, हमें हमारा कॉल स्टैक बनाना है। तो ये हमने हमारा कॉल स्टैक बना दिया। उसके बाद हमको हमारे नोड APIs बनाने हैं, तो हमने हमारे नोड APIs बना दिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे नोड APIs होंगे और बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा कोड प्रॉमिस बेस्ड है, तो यहाँ मुझे कॉल बैक क्यू बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर मैं माइक्रो टास्क क्यू हमारी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एक क्यू बना लेता हूँ मैं, जो कि हमारी माइक्रो टास्क क्यू होगी, राइट। इसके नीचे कॉल बैक क्यू भी बनती है, आपको पता ही है। अगर माइक्रो टास्क क्यू वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि माइक्रो टास्क क्यू और कॉल बैक क्यू क्या होता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर प्रोसेस हमारा कैसे चालू होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉन्स्ट FS रिक्वायर, ये रिक्वायर मॉड्यूल रिक्वायर करके इसको ले आएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली तीनों के तीनों कोड हमारे प्रॉमिस बेस्ड हैं। अब अगर यहाँ पर विजुअलाइज करना चाहे तो यहाँ पर आप कंसोल लॉग करके देख सकते हैं, पर वो आप जानते हैं कि वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो हम स्ट्रेट मूव करते हैं इस प्रॉमिस बेस्ड कोड पे। तो ये प्रॉमिस तीनों प्रोमिसेस बेस्ड कोड है। तो ये तीनों के तीनों जाएंगे भी अगर यहाँ, है ना, जब हम इनको लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये गए भी हमारे कॉल स्टैक में, तो इन तीनों को हमारा जो Node.js है, जो हमारा इंटरप्रेटर है, वो उठा करके कहाँ डाल देगा, नोड APIs में डाल देगा। बेसिकली कॉल स्टैक बोलेगा कि आप हमारे फंक्शन तो हो नहीं, तो आप तीनों के तीनों चले जाइए नोड APIs में बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा F1 रीड, F2 रीड और ये हमारा कौन सा F3 रीड, ये तीनों के तीनों आकर के हमारे नोड APIs में जम जाएंगे। अब नोड APIs में जमने के बाद इनको कहाँ पर कॉल किया जाएगा, इनको 1 by 1 जा करके पुश किया जाएगा कहाँ पे, हमारे माइक्रो टास्क क्यू में, राइट। तो माइक्रो टास्क क्यू हमारी ये बनी हुई है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारी माइक्रो टास्क क्यू है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके पास भी क्या है, देन, राइट, इसका भी देन करके हमको वो लेना है। और बेसिकली यहाँ पर बेसिकली कॉल बैक्स ही तो है, ये देन क्या है, ये कॉल बैक ही तो कर रहा है। जो भी आपका डेटा मिल जाएगा उसको शो कर देगा, है ना, कॉल बैक की तरह ही काम कर रहे हैं ये भी। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो हमारे प्रॉमिस बेस्ड कोड है, ये चले जाएंगे आपके माइक्रो टास्क क्यू में जैसे इनका आउटपुट आ चुका होगा। तो किसी भी ऑर्डर में इनका आउटपुट आया हो, जैसे ये फंक्शन, सपोज कि पहले फंक्शन 2 का डेटा में मिल चुका है, तो फंक्शन 2 मतलब फाइल रीड 2 आ चुका होगा, उसके बाद फाइल रीड 1 आया होगा, उसके बाद फाइल रीड 3 आया होगा। और यहाँ पर हमारा इवेंट लूप बैठा हुआ है, ठीक है। ये इवेंट लूप देख रहा है कि भाई क्या चीज़ें हैं जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है। तो इस बार तो हमारे कॉल स्टैक में कुछ और सिंक्रोनस कोड है नहीं, राइट। तो हमारी मेन थ्रेड, हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो खाली है। तो ये क्या करेगा, इवेंट लूप देखेगा अच्छा 2 हो चुका है, तो 2 को यहाँ पर ला के उसका आउटपुट दिखा दिया। F1 हो गया तो इसका आउटपुट दिखा दिया, F3 हो गया तो इसका आउटपुट दिखा दिया। मतलब इस ऑर्डर में तीनों एग्जीक्यूट हुए होंगे। तो हमको आउटपुट में क्या मिल जाएगा कि पहले तो F2 एग्जीक्यूट हो गया तो फाइल 2 का डेटा आ गया, फिर F1 तो फाइल 1 का डेटा आ गया, फिर F3 तो फाइल 3 का डेटा आ गया। इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गया, डेटा हमको मिल गए। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट बार जब हमने इस कोड को रन किया तो हो सकता है कि ये ऑर्डर चेंज हो गया हो, F3 हो गया हो पहले, फिर F2 हो गया हो, फिर F1 हो गया हो, राइट। जैसे कॉल बैक वाले सवाल में हो रहा था। बेसिकली यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, क्यू ही तो चेंज हुआ है ना। बस वो कॉल बैक क्यू में चलता था, ये माइक्रो टास्क क्यू में चलेगा क्योंकि ये प्रॉमिस बेस्ड कोड है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास में ये पैरेलली आपके फाइल्स रीड हो जाते हैं कि भाई कभी जब जिसका आउटपुट आ जाए, जब जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, वो चला जाएगा माइक्रो टास्क क्यू में कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ एग्जीक्यूट होने के लिए, मैं डेटा अपना शो कर सकता हूँ। तो इवेंट लूप बोलेगा अच्छा आप आ गए, चलिए आप घुस जाइए कॉल बैक क्यू में, सॉरी कॉल स्टैक में, और कॉल स्टैक में जा करके आप अपना आउटपुट दे दीजिए। इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा चल चुका है ये कोड, है ना।
ये हमारा ड्राई रन हो गया इस कोड का। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूशन क्या थी, पैरेलल एग्जीक्यूशन, राइट। ये एग्जीक्यूशन कौन सी एग्जीक्यूशन थी, पैरेलल एग्जीक्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसी कोड को अगर मैं सीरियली चलाना चाहूँ, मैं चाहूँ कि मेरा F1 पहले रीड हो, उसके बाद F2 रीड हो, उसके बाद ही F3 रीड हो, और हमेशा ये ऑर्डर मेंटेन्ड रहे, राइट। क्योंकि सीरियल काम में हमें क्या ज़रूरी होता है, ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक काम से दूसरा काम डिपेंड कर सकता है सीरियल वाले ऑपरेशन में। तो मैं क्या चाहता हूँ कि F1 के बाद F2 आए और F2 के बाद ही F3 आए, रैंडमली ये मत आ जाए, पैरेलली ये मत आ जाए। तो अब वो काम हम करने वाले हैं जब हम सीरियल एग्जीक्यूशन लिखेंगे। तो चलिए कोड एडिटर पे चलते हैं और सीरियल एग्जीक्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि नाउ वी विल ट्राई टू बेसिकली सीरियल वे में हम फाइलों को रीड करने की कोशिश करेंगे विथ यूजिंग प्रोमिसेस। तो हमें करना तो वही है कि सबसे पहले हमको fs रिक्वायर करके ले आना है, ठीक है, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं हमारा fs मॉड्यूल, ठीक है। और साथ में मैं क्या करता हूँ, यहीं पर डॉट प्रोमिसेस कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें बार बार जो है इस fs के साथ fs डॉट प्रोमिसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप इस प्रॉमिस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, प्रॉमिस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉमिस बेस्ड कोड आप अपना लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक प्रॉमिस बना लेता हूँ, उसको भी मैं कहता हूँ फाइल रीड प्रॉमिस, है ना, फाइल रीड 1, और ये बेसिकली एक प्रॉमिस है। और सिंपली हमें क्या करना होगा, fs डॉट रीड फाइल, और इस पर मैं पास कर देता हूँ f1 डॉट txt, राइट। इसको भी जब आप चेक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा और कुछ नहीं। जस्ट टू क्लैरिफाई मैं आपको दिखा दूं, और ये हमने किया रन कोड, आप देख सकते हैं प्रॉमिस पेंडिंग, प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है, राइट। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से आप कंसोल लॉग हटाया। अब जैसे आप देख रहे थे कि हमने पैरेलल प्रॉमिस में क्या किया, एक लाइन पे लिख दिया था सारे प्रॉमिस वाले कोड को, और फिर देन करके हमने उनको कॉल कर लिया। तो जब भी जो भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता था, जिस भी फाइल का डेटा आ जाता था, उसका कॉल बैक कॉल हो जाता था और उसका डेटा हमें दिख जाता था बेसिकली देन के बाद, राइट। तो इस तरीके से आ जाता था। तो इसलिए रैंडमली हमें सारी फाइलों का डेटा मिल गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर कि मेरी फाइल 1 जब रीड हुई है, उसके बाद ही फाइल 2 रीड हो, फाइल 2 जब रीड हुई है, उसके बाद ही फाइल 3 रीड हो, और मुझे तीनों का डेटा एक के बाद एक सीरियली मिले, राइट। ये काम हम करना चाहते हैं। तो ये करने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि मैं यहाँ पर कुछ कॉल बैक्स डिफाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ एक पहला कॉल बैक जो कि लेगा डेटा, राइट, एक दूसरा कॉल बैक, ये मेरा कॉल बैक 1 होगा, ये मेरा कॉल बैक 2 होगा जो कि अगेन डेटा ही लेगा, और एक मेरा कॉल बैक होगा जो कि मेरा कॉल बैक 3 होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ बेसिकली, आप देख सकते हैं लेट फाइल रीड 1, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो जैसे ही ये फिनिश होगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं उसका डेटा दिखा दूँ जब मैं कॉल बैक 1 को कॉल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, console.log, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा डेटा एज अ स्ट्रिंग, एंड डेटा एज अ स्ट्रिंग पास करने के बाद, राइट, ये कर दिया मैंने, और ये करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, ऐड करके कॉन्कैट करके बेसिकली जो मेरा डेटा एक्चुअल में आया होगा उसको लेकर ले आऊँगा। मतलब यहाँ पे मैं कंटेंट कर देता हूँ, लीजिए, ठीक है, वर्ड्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मेरा हो गया कॉल बैक 1। अब इस पर मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा ये कॉल बैक 1 कॉल होगा, उसके बाद ही क्या हो, डेटा प्रिंट हो, और डेटा प्रिंट होने के बाद सेकंड वाले फाइल की कॉल लगे, मतलब सेकंड वाले फाइल से डेटा रीड करने की हम कोशिश करें। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, लेट फाइल 2 रीड, या फाइल रीड 2 कह देते हैं उसको। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, fs डॉट रीड फाइल, प्रोमिसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे बीच में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैं प्रोमिसेस ला चुका हूँ, राइट। तो फाइल रीड, और यहाँ पे मैं पास करूँगा क्या, अपना डॉट स्लैश f2 डॉट txt। तो अब यहाँ पर ये रीड होगा, और यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न फाइल रीड 2, ठीक है। तो ये डेटा आने के बाद ही फाइल रीड होगा, है ना। मतलब मैं क्या करूँगा, इस पर बेसिकली एक कॉल बैक पास करने की कोशिश करूँगा देन के अंदर, वो मैं आपको बताऊँगा हम कैसे करते हैं, जिससे कि पहले इसका डेटा रीड होके यहाँ पर आएगा, उसके बाद इस कॉल बैक के थ्रू इस पर कॉल लगेगी और ये रिटर्न करेगा फाइल 2 का डेटा। और जब ये काम मेरा हो चुका होगा,
तब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर जाके बेसिकली यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। फिर से यही काम मुझे करना पड़ेगा बेसिकली, जो भी मेरा कंटेंट आया होगा तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पर सेम कंसोल लॉग मेरा प्रिंट होगा। और यहाँ जा कर के मैं क्या करने वाला हूँ कि लेट फाइल रीड 3, इसको मैं कहता हूँ fs डॉट रीड फाइल और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ मेरा f3 डॉट txt। ठीक है, ये पास होने के बाद यहाँ से अब रिटर्न करते हैं फाइल रीड 3 को। तो ये फाइल रीड 1 जो है बेसिकली ये फाइल रीड होने के बाद इसको हम पहले ही कंसोल लॉग करा देते हैं कि जैसे ही फाइल रीड 1 हो जाए तो फाइल रीड के साथ देन का कॉल बैक मैं लगा दूंगा। देन कॉल बैक लगाने के बाद फाइल 1 का डेटा मेरे पास आ जाएगा, फिर फाइल 2 का डेटा आ जाएगा और इसके बाद फाइल 3 का डेटा रिटर्न होगा। तो यहाँ इस कॉल बैक पे बेसिकली मुझे कंसोल लॉग ही करना होगा। किसका डेटा? मेरी फाइल 3 का डेटा। तो ये मैंने गया और यहाँ पर जा कर के फाइल 3 के लिए जो डेटा मेरे पास मिलेगा हम उसको कंसोल लॉग कराएंगे। और यहाँ मैंने डाल दिया अपना कंटेंट और एक एरो और यहाँ जा करके ऐड करके डेटा, स्पेसेस डाल देता हूँ बीच में ताकि हमें वो क्लियरली दिखते रहें। और ये हो गया मेरा यहाँ पे प्लस डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 3 कॉल बैक यहाँ पर क्या करे हैं, डिफाइन किए हुए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, देखिए ये फाइल रीड 1 से मुझे बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न हुआ है जो कि रिजॉल्व होके मेरे पास आएगा। तो फाइल रीड 1 पे मैंने देन लगा दिया। देन करके मैं क्या कर देता हूँ, इस कॉल बैक 1 को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कॉल बैक 1 को कॉल कर देता हूँ। तो समझने की कोशिश करिए कि हुआ क्या। जैसे कि फाइल रीड होके आ चुकी होगी, कॉल बैक 1 कॉल होगा, उसका डेटा वहाँ चला जाएगा। किसका डेटा? फाइल 1 का डेटा। और ये कंसोल लॉग कर देगा इस डेटा को। तो फाइल 1 का डेटा मुझे मिल गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल 2 को यहाँ यहीं से रीड करा रहा हूँ कि जैसे ये कॉल बैक कॉल हो यही रीड करे फाइल 2 का डेटा और रिटर्न कर दे फाइल 2 का डेटा। तो जैसे ये फाइल 2 का डेटा रिटर्न करेगा तो देखिए ये भी तो प्रॉमिस ही है ना। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमिसेस यूज़ किया हुआ है, तो ये भी प्रॉमिस से रिटर्न कर रहा है एक। तो इसके लिए भी तो मैं एक देन लगा सकता हूँ। तो हमने देन लगाया, कॉल बैक 2 को कॉल कर दिया और साथ ही साथ मैंने देन लगाया वैसे ही फॉर द फाइल 3 और यहाँ पर मैंने कॉल बैक 3 को कॉल कर दिया। तो ये फाइल 1 देन कॉल बैक 1 देन कॉल बैक 2 देन कॉल बैक 3, राइट। और एरर अगर कोई आए तो उसको हैंडल करने के लिए कैच, और कैच पे मैं पास कर देता हूँ एरर और साथ साथ क्या कर देते हैं हम यहाँ पे console.log हमारा एरर। चलिए ये कोड हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये हमने किया रन और आप देख सकते हैं कंटेंट आ चुका है F1 F2 F3। अब आप इसको जितने भी बार रन करें, इसको मैं रीरन कर देता हूँ F1 F2 F3, इसको मैं रीरन कर देता हूँ अगेन F1 F2 F3। कितनी भी बार आप इसको रीरन करिए ये सीरियली ही चलेगा, सीरियली ही चलेगा क्योंकि कोड ही हमने सीरियल लिखा है ना, तो ये सीरियली चलेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने पैरेलल तरीके से फाइलों को रीड किया है ना प्रोमिसेस का यूज़ करके, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ही हमने क्या किया, सीरियल वे में लिखा देन की चेनिंग करके, राइट। इस तरीके से क्या है, हम फाइल्स को रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। हाँ आई नो यहाँ पर कॉल बैक लगा है, लेकिन बेसिकली आप ये समझने की कोशिश करिए कि देन के अंदर हमें कॉल बैक ही तो पास कर रहे हैं। बेसिकली जब हम देन को यूज़ करते हैं तो आप और कोई फंक्शन यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन नहीं दे रहे हो उसको कि अगर आपका काम हो जाए तो इस फंक्शन को कॉल कर दीजिए, राइट। तो वो कॉल बैक फंक्शन ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कॉल बैक्स वगैरह लेके आपको समझाने की कोशिश की है, राइट। आप चाहे तो इन फंक्शंस को आप सीधा सीधा देन के अंदर लिख सकते हैं, उससे भी आपका कोड वैसे का वैसा ही चलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आप पैरेलली फाइल्स को रीड कर सकते हैं, मतलब पैरेलल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और किस तरीके से आप सीरियल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए वेब कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम देखेंगे कि यहाँ तो हमने लिमिटेड फाइल्स को रीड किया, हमारे पास 1 2 3 ही फाइल्स थे, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हो, बहुत सारे फाइल्स हो, राइट, तो 1 2 3 फाइल के लिए ये कोड लिखना तो ठीक था,
मल्टीपल फाइल्स के लिए क्या आप यही करते रहेंगे कि इतने सारे अलग 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 कॉल बैक्स बनाएं, उसके बाद फाइलों को पास करें, फिर सबमिट देन की चेनिंग करते रहें? काफ़ी टीडियस काम नहीं हो जाएगा? बहुत टीडियस हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास मल्टीपल फाइल होंगी तो वहाँ पर आप सीरियल पैरेलल ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पेप कोडिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।